आज एकादशी है तो मैं आपको थोड़ी एकादशी की कथा भी सुना दूं। विजया नाम की एकादशी आज है। ये जीत दिलाने वाली एकादशी है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसी एकादशी का व्रत किया और इसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से उन्होंने विजय हासिल की। लेकिन भागवत में जो कथा मिलती है वो मिलती है अम्बरीश महाराज की। ये राजा अम्बरीश बहुत बड़े धर्मात्मा थे। राजा ने अपना मन भगवान के चरणों में लगा लिया। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णन करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकार अच्युत सतकथोदय। राजा का मन हर समय भगवान के चरणों में लगा रहे। राजा की वाणी हर समय भगवान के गुण गाए। बोलो राधे राधे, सारे बोलो। तो राजा एक बार कहीं नजदीक कथा लगी हुई, उस कथा में राजा पहुंचे और राजा ने वहां कथा सुनी एकादशी। अरे भाई, एकादशी की जो कथा करता है या एकादशी को जो व्रत करता है, एकादशी को जो पूजन करते हैं और एकादशी के दिन जो अन्न नहीं खाते, ऐसे लोगों पर भगवान की बड़ी विशेष कृपा रहती। राजा के मन में विचार आया, मैं क्यों ना एकादशी का व्रत करूं। इसलिए राजा एकादशी का व्रत करने के लिए पूछने लगा, महाराज ये बताइए एकादशी का व्रत करें तो कैसे करें, इसका विधान क्या है, इसके नियम क्या है और कैसे एकादशी का व्रत किया जाता है। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे राजन, एकादशी का व्रत हर प्रकार का पुण्य प्रदान करता है, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करता है और एकादशी का व्रत जो करते हैं उनके घर में सदा ही भगवान की कृपा बनी रहे। अच्छा महाराज, हाँ। राजन, एकादशी का व्रत हर आदमी को करना चाहिए। हर जीव जंतु को एकादशी का व्रत करना चाहिए और जितनी दृढ़ता के साथ कोई एकादशी का व्रत करेगा उतना ही ज्यादा उसे पुण्य मिलता है। अच्छा महाराज, ये बताइए एकादशी का नियम, कि नियम तो बहुत हैं और सबसे बड़ा नियम एक है कि एकादशी के दिन कभी अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादश्याम अन्ने पापः, एकादशी को कभी भोजन ना करे, अन्न ना खाए। खाना क्या चाहिए महाराज, एकादशी के दिन फल, जल और पीना चाहिए गाय का दूध। एकादशी के दिन जो भगवान श्री कृष्ण जी की गाय के दूध से सेवा करता है, पूजा करता है और गौ माता की सेवा करता है, उस व्यक्ति का जीवन परम पवित्र हो जाता है। इसलिए एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। अच्छा महाराज, हाँ हाँ, अब मैं आपको एकादशी की पावन कथा सुनाऊं। हाँ महाराज, सुनाइए। कथाएं तो एकादशी की बहुत है, लेकिन राजन, इस धरती पर एक राजा हुआ, जिस राजा का नाम वही बड़ा करवड़ा, बड़ा ही अजीब व गरीब मोर ध्वज।
मोर ध्वज। मोर ध्वज की आपको कथा सुना। एक राजा के 8 बेटियां थी। हर बेटी राजा का गुणगान गाती थी, लेकिन एक बेटी थी जो भगवान का गुणगान गाती थी। राजा बेटियों से पूछता, बेटियों तुम किसके भाग्य का खा रही हो? 7 बेटियां कहती हम खा रही हैं आपके भाग्य का पिताजी। लेकिन 8वीं बेटी कहने लगी, पिताजी हम सभी अपने अपने भाग्य का खाते हैं। ना आप किसी को खिला सकते हैं ना मैं। जो मेरे भाग्य में है वो मेरा है, जो आपके भाग्य में है वो आपका है। अच्छा बेटी अभी भी संभल जा, सारी प्रजा को रोजगार मैं दे रहा हूं। बेटी कहने लगी, पिताजी जब आप नहीं थे तब भी प्रजा जिंदा थी, जब आप नहीं होंगे तब भी प्रजा जिंदा रहेगी। लेने देने वाला तो कोई और है, भाग्य सबका अपना अपना। राजा को घमंड बड़ा था। याद रखना, अब हमारी टीम इकट्ठी रहती है तो हम सभी अपने अपने भाग्य का घर है। अगर मैं कहने लग जाऊं कि मेरी वजह से रोजगार है तो मेरी गलत फहमी है। अच्छा ये लोग कहें कि ना ना हमारी वजह से व्यास जी चले हुए तो इनकी गलत फहमी है। अगर मैं कहूं कि मेरी वजह से इनका घर चल रहा है, ये गलत है। सबका भाग्य अपना अपना है। जिसने सर दिया है, जिसने पेट दिया है, उसने व्यवस्था भी कर रखी है, व्यवस्था कर रखी। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, उस राजा ने अति प्रसन्न होकर के बेटी की बढ़ियाई की। बेटी मैं तेरा भाग्य देखना चाहता हूं। हाँ, जो सुबह सबसे पहले मिलेगा उसके साथ तेरी शादी कर दूंगा। अच्छा ठीक ठीक, जो आपने करना पिताजी करिए, भाग्य सबका अपना अपना। उसी समय जंगल के बीच में कहीं आग लगी और आग लग करके एक मोर उड़ करके कहीं राजा के महल के नजदीक गिर गया। कहा सैनिकों जाओ ढूंढ कर लाओ किसी को। जब ढूंढने चलते हैं तो पता लगा भैया और तो कोई नहीं मिला, एक मोर मिलता है रोज। अच्छा इस लड़की की शादी मोर से ही करें। सुनो रे दास्तान अपने भाग्य की, आओ सुनाऊं कथा तुम्हें राजा मोर ध्वज की। बड़ी सुनने वाली समझने वाली कथा। राजा उस मोर के साथ शादी कर देता है। लड़की उस मोर को उठा करके गोदी में जंगल की तरफ चलने लगी। सारी प्रजा फिर कहने लगी, ओ राजा क्या तेरे सीने में दर्द नहीं लगी? राजकुमारी की शादी तूने एक मोर से करी, क्या अपनी सगी बेटी तुझे पराई लगी? बोल, क्या सगी बेटी तुझे पराई लगी? राजा कुछ ना सुना किसी। लड़की मोर को लेकर के जंगल पहुंची।
मोर सोचने लगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जैसे जंगल में पहुंचे, एक पेड़ के नीचे उस मोर को रखा, ऊपर से लकड़ी गिरती है और मोर के ऊपर वो लकड़ी गिरी और मोर की गर्दन टूट गई। लड़की कहने लगी मेरी किस्मत ऐसी इतनी खराब तो नहीं कि मैं पहले ही दिन विधवा हो जाऊं। मैंने सदा से शिव और गौरी का पूजन किया। इतने में बंधुओं, कथा प्रेमियों, हे रामपुर कला वालों, भगवान शिव जी और गौरा जी वहां से निकल रहे थे। भगवान शिव की जब नजर पड़ी, लाल जोड़े में चूड़ा डाल करके एक बेटी खड़ी है। गौरा जी ने पूछा महादेव, ये अनहोनी घटना क्यों? कहने लगी देवी, इसके भाग्य में कुछ ऐसा ही लिखा है, चलो घर चलो। पर माँ तो माँ होती है, गौरा बैठ कर वहां रोती है। अकेले चले जाना है तो चले जाओ महादेव, इस बेटी को अकेले छोड़ कर ना जाऊंगी। ना नहीं जाऊंगी। सुनो रे दास्तान मोर ध्वज की, सुनो कथा मोर ध्वज की। जब गौरा जी ने जाने से मना कर दिया, भगवान शिव कहने लगे देवी इतनी जिद क्यों? कहने लगी इस बेटी का लाल चूड़ा मुझसे देखा नहीं जाता। सारी जिंदगी इसने मेरे व्रत किए हैं, मैं मां हूं। भोलेनाथ प्रसन्न हुए। तुरंत भगवान शिव जी ने आशीर्वाद दिया, हे मोर, इस जन्म को यहीं विश्राम देकर के एक बलवान पुरुष के रूप में खड़ा। तुरंत भगवान ने चोला बदल दिया। उस बेटी ने हाथ जोड़े, महाराज दुनिया वाले मुझे कहेंगे इसने अपना घर वाला मार दिया, किसी और के साथ रहने लगी, ये कलंक में सहन नहीं कर सकती। भगवान शिव जी कहने लगे बेटी, इसलिए मैंने इस लड़के के सर के ऊपर मोर की कलंगी रहने दी, ध्वज रहने दिया, मोर पंख इसके ऊपर रहेगा। ये निशानी है कि ये तेरा घर वाला वही मोर है, और ये मोर जंगल का राजा है आज के बाद। मोर ध्वज। भाग्य बदलते देर नहीं लगती है, ना जाने कब किसकी किस्मत बदलती है। उधर जैसे उस बेटी को निकाला, डाकुओं ने उस राज्य पर हमला कर दिया और उस बेटी के माता पिता दर दर की ठोकरें खाने लगे। राजपाट चौपट। याद करने लगे लोग, राजा तूने गलत डिसीजन लिया था, तेरे भाग्य का बेटी नहीं खाती, लगता है तू बेटी के भाग्य का खाता था। उस बेटी के माता पिता दर दर की ठोकरें खाने लगे और वो बेटी राजा मोर ध्वज के साथ जंगल के महलों में रहने लगी। ताल ध्वज, ताम्र ध्वज, बड़े सुंदर सुंदर उसके बाल गोपाल होते हैं। एक दिन उस बेटी की मां भीख मांगती हुई
बाजार में देखी गई। बेटी समझ गई, अरे 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 ये मेरी माँ है, वो मेरे पिता हैं। बेटी ने सैनिकों को कहा, इन दोनों को हमारे यहाँ दरबार में कोई नौकरी दे दो, इनको यहाँ रहने दो, आराम से भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। एक दिन वो बेटी बैठी हुई थी, जैसे ही वो रानी की सेवा करने लगी, जो दूसरी महारानी उसकी मां थी, जैसे वो मोर ध्वज की रानी की सेवा करने लगी, सेवा करते करते रानी के गर्दन पर तिल दिख गया। उस तिल को देख करके उस बेटी की मां की आंखों में आंसू आ। रानी जी बुरा मत मानना, एक मेरी भी आप जैसी बेटी थी, जिसके गर्दन पर भी ऐसा ही तिल था। रोज सेवा करती वो गौरा शिव की, उसका भक्ति वाला दिल था। मैंने विरोध ना किया अपने घर वाले का, उस बेटी की शादी कर दी एक मोर से। पता नहीं वो जंगल में किसी ने मार दी या खा ली, कोई पता नहीं। आज बेटी से रहा न गया। माँ, मैं वही बेटी, आज भी मैं वैसे ही सेवा करती हूँ। वो देख जो तुम मोर है ना, भगवान शिव ने वो देख निशानी छोड़ी है, वो राजा, वही मोर राजा बनकर बैठा है। मेरे घर वाले का नाम मोर ध्वज। हम दोनों मिलकर के एकादशी का व्रत करते हैं, हमारी पूरी प्रजा एकादशी का व्रत करती है, और जो एकादशी का व्रत करते हैं उनके घर का सारा खर्चा हम उठाते हैं। इस एकादशी के व्रत को मां गौरा जी ने मुझे दिया था, मैं तब से कर रही हूं। बेटी हमें क्षमा कर दे ना मां, अगर तूने और पिताजी ने मेरी शादी मोर से ना की होती, तो दुनिया में आज हमारी हैसियत ही ना होती। मां, जो तूने किया वो ठीक, तेरी बात मेरे सर आंखों। राजा मोर ध्वज की चर्चा देवताओं में होने लगी। देवराज इंद्र चर्चा कर रहे हैं। राजा मोर ध्वज के राज्य में जो भी कोई मरता था सीधा वैकुंठ जाता था। यमराज के दरवाजे खाली हो गए, कोई नरकों में नहीं जा रहा। जब राजा धार्मिक होता है, प्रजा कभी नरक में नहीं जाती। यमराज से यमदूत कहने लगे, महाराज अब अपना बही खाता बंद रखो। राजा मोर ध्वज का राज चल रहा है, जहां अखंड एकादशी का व्रत हो रहा है। और एकादशी के व्रत तो जीव जंतु भी करते थे, पशु पक्षी भी करते थे। अखंड भजन चल रहा। अब चींटी भी यमराज तेरे दर पर ना आएगी, जो भी मरेगा उसकी आत्मा वैकुंठ जाएगी। यमराज क्रोधित हो गए भगवान से, इतनी शक्तियां एक राजा को दे दी। मैं जाऊंगा। यमराज और इंद्र और इधर अर्जुन भी राजा मोर ध्वज के राज्य में प्रवेश ना कर पाया। ये सब लोग मिलकर के पहुंच गए भगवान की नगरी द्वारिका। प्रभु, आपने मोर ध्वज को इतनी पावर क्यों दे दी?
कहने लगे द्वारिकाधीश, मैं शक्ति देता नहीं, खींचनी पड़ती है। अपने आप शक्तियां उसको मिल जाती है, बस दिन रात मेरी याद करनी पड़ती है। अरे मैं किसी को कुछ नहीं देता, कोई खींचने वाला चाहिए। राजा मोर ध्वज ने मेरी सारी पावर खींच ली, मैं क्या करूं? इतनी भक्ति करता है, इतना व्रत करता है, इतनी सेवा करता है, उसके राज में कोई दुखी ही नहीं है। अर्जुन कहने लगे महाराज कभी परीक्षा ली। यमराज कहने लगे कभी परीक्षा ली। भगवान जी ने कहा मेरे भक्तों की कभी परीक्षा मत लेना, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी तसल्ली वास्ते चलता है। देखो मेरा मोर ध्वज किन्ना मेरे ते भरोसा करदा, थोड़ी तसल्ली दे लई मैं थोड़े नाल चलदा। यमराज सिंह बन जा, यमराज शेर बन गया, अर्जुन और भगवान साधु बन गए। राजा मोर ध्वज की नगरी में घूमने लगे। कोई साधुआनो रोटी दो, कोई साडे शेर नो मांस खड़ा। शेर साधुआं दे नाल शेर, साधुआं दे नाल शेर, बातें ना साधुआं दे नाल शेर। कमाल। पूरी नगरी के बीच में हाहाकार मच गया। अरे ये क्या, साधु का नाल गऊ रख दे, ये साधु शेर ले। पूरी नगरी हैरान हो गई। महाराज शेर के महाराज असी तो भुखे हैं, पर साडा शेर भी भुखा है। असी सुनिया कि राजा मोर ध्वज दी नगरी दे विच कोई भुखा नहीं रहता। द्वार पर खड़े दो साधु जंगल के सिंह को लेकर, अरे जाओ कोई आओ राजा मोर ध्वज को लेकर। जाओ राजा मोर ध्वज को लेकर। राजा मोर ध्वज अंदर से उठ करके आया, साधुओं के चरणों में शीश नवाया। साधुओं के चरणों में शीश। आओ महाराज। भगवान कहने लगे राजा साडा शेर भुखा है, असी कई जगह जाके आए। अच्छा बोलो महाराज क्या चाहिए शेर? राजा तुसी जानदे शेर क्या खाता? महाराज बड़े पापी भी अंदर नाम जप रहे हैं, कैद है। कहंदा संतां दा शेर है, ये पापियां दा मांस नहीं खाता। महाराज फिर बकरे बहुत हैं। कहंदा राजा ये बकरे खाऊंगा संतां दा शेर? तुसी बोलो महाराज क्या चाहिए? कि महाराज ये शेर बुढ़ा हो गया, ये ज्यादा कठोर मांस भी नहीं खा सकता। हमने सुना है आपका एक बेटा है। हाँ महाराज
शर्त इतनी तुम्हें निभानी है, एक तरफ मोर ध्वज दूसरी तरफ रानी है, और शर्त इतनी निभानी है कि दोनों आंखों में ना आना चाहिए पानी। ये दोनों आंखों दे विच अंजू नहीं आने चाहिए। राजा हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज बच्चा तो छोटा है, मेरा शरीर ले लो। मैं आज वैसे भी एकादशी है, हमारा पूरा परिवार व्रत कर रहा है, आज तुसी साडे घर आए, साडी किस्मत खुल गई, पर मैं अपना शरीर ना, बच्चे का तो मांस कितना होना, वैसे भी बच्चे के ऊपर मां का अधिकार है। रानी कहने लगी, राजा जी ये बच्चा तभी है जब आप हैं, अधिकार हम दोनों का है। बच्चा कहने लगा, पिताजी अगर मेरी मांग हुई है पीछे मत हटो, आज नहीं कल मरूंगा, कल नहीं परसों मरूंगा, ये शरीर आग खा जाएगी, ये संतों के शेर के काम आ जाएगा। सजा करके बिठा दिया चौकी पर, हाथ में आरा पकड़ लिया, पीछे राजा सामने रानी को खड़ा कर दिया। रानी कहने लगी, मैं अपने बच्चे दी अखां च अखां पा के नहीं देख सकती। और सुनो, ये केवल दाहिना हिस्सा खाएगा, बायां आप सोच भी नहीं सकते कितनी वो पीड़ा सही। दोनों आरा जब सिर पे रख दिया, आरा चलाने लगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण ओ कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बच्चा भी हरे कृष्ण का जाप कर रहा। रानी राजा दीवार दीवार से, खिड़की और द्वार से हरे कृष्ण की आवाज आने लगी, और बेटे की बाईं आंख रोने लगी, खून की धारा बहने लगी, पूरे राज्य में खलबली मचने लगी। भगवान की आंख भी गीली होने लगी। भगवान जी कहने लगे, बेटे तेरी इस आंख में आंसू क्यों है? महाराज इसलिए कि आधा हिस्सा बेकार जाएगा और आधा हिस्सा शेर के काम है। शेर बना यमराज कांपने लगा। अर्जुन कहने लगा, बस करो प्रभु, हम जान गए पहचान गए आपके भक्त को, चरण वंदना करते हैं राजा मोर ध्वज को। अरे ठहरो, अभी रुको। शरीर के दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा शेर को डाला, शेर की आंखों में आंसू। राजा रानी को कहा, दोनों नहाओ। नहाने के बाद अब हमारा शेर रज गया,
अब हमारे लिए भोजन बना। रानी राजा ने स्नान किया, गाय के गोबर का चौका लगाया, बड़े प्रेम के साथ भोजन बनाया। और भोजन बनाते समय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 का भजन करते भोजन बनाया। जब भोजन परोसने लगे, द्वारिकाधीश मोर ध्वज को कहने लगे, अपने बेटे को भी आवाज लगा लो, हो रानी बुला ले अपने लाल को, गोदी में बिठा के भोजन करवा लो। राजा रानी ने ध्यान किया जब कृष्णचंद्र भगवान का, आवाज लगाई अपने बेटे को, खुल गया दरवाजा मंदिर के भगवान का। बेटा दौड़ा दौड़ा आया, गोदी में बैठने लगा, माँ के आंसुआ हाथों से पोंछने लगा। मैं बैठा था राधा रानी की गोद में, मोर ध्वज का बेटा ये कहने लगा, ये साधु नहीं है पिताजी, माँ ये साधु नहीं है, ये बंसी वाला घर आज साधु बनकर घूमने लगा। सारी नगरी राजा मोर ध्वज की एकादशी के पावन व्रत में प्रभु चरणों में लीन हो गई। एकादशी की कृपा से मोर ध्वज की कहानी अमर हो गई। सुनो रे अमर कहानी, 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 सुनो रे अमर कहानी। मोर ध्वज एक राजा रानी, मोर ध्वज एक राजा रानी, मोर ध्वज एक राजा रानी, मोर ध्वज एक राजा रानी। महिमा जिसकी सब जग जानी, महिमा जिसकी सब जग जानी, महिमा जिसकी सब जग जानी, महिमा जिसकी सब जग जानी। सुनो रे अमर कहानी, सुनो रे अमर कहानी, सुनो रे अमर कहानी, सुनो रे अमर कहानी। साधु वेश में कृष्ण जी आए, साधु वेश में कृष्ण जी आए, अर्जुन और यमराज भी आए, अर्जुन और यमराज भी आए। परीक्षा लेने की मन ठानी, परीक्षा लेने की मन ठानी, परीक्षा लेने की मन ठानी, परीक्षा लेने की मन ठानी। सुनो रे अमर कहानी, 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 सुनो रे अमर कहानी।
बेटा सौंप दिया था, अपना बेटा सौंप दिया था, आरे से वो चीर दिया था, आरे से वो चीर दिया था, वचन अपना उसने निभाया, वचन अपना उसने निभाया, अपनी भक्ति को दिखलाया, अपनी भक्ति को दिखलाया। एकादशी का व्रत वो करता, एकादशी का व्रत वो करता, निष्ठा से था पालन करता, निष्ठा से था पालन करता, एकादशी का व्रत वो करता, एकादशी का व्रत वो करता, निष्ठा से वो पालन करता, निष्ठा से वो पालन करता। आ गए देखो वरदानी, आ गए देखो वरदानी, आ गए देखो वरदानी, आ गए देखो वरदानी, सुनो रे अमर कहानी, 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 सुनो रे अमर कहानी। भक्ति जिसने कर ली मित्रों, भक्ति जिसने कर ली मित्रों, बंधुओं जिसने भक्ति कर ली, बंधुओं जिसने भक्ति कर ली, खाली झोली उसने भर ली, खाली झोली उसने भर ली, सुनो जिसने भक्ति कर ली, सुनो जिसने भक्ति कर ली, खाली झोली अपनी भर ली, खाली झोली अपनी भर ली। जगमोहन ये बात सुनाए, जगमोहन ये बात सुनाए, मोर ध्वज की कथा को गाए, मोर ध्वज की कथा को गाए, जगमोहन की ये है जुबानी, जगमोहन की ये है जुबानी, ओ जगमोहन की ये जुबानी, सुनो रे अमर कहानी, 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 सुनो रे अमर अमर कहानी, सुनो रे अमर कहानी, सुनो रे अमर कहानी, सुनो रे। ये सारी कृपा एकादशी के व्रत की है। एकादशी का व्रत हर आदमी को करना चाहिए, हर जीव जंतु को ये व्रत करना चाहिए। जो भी ये व्रत करते हैं वो अमर हो जाते हैं। एकादशी के व्रत करने की आदत डालो, सारा दिन भगवान का भजन करो। एकादशी का व्रत इतना पावन है, इतना पवित्र है कि क्या बात। प्रेम से कह दो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करते हैं, व्रत करके वो भी अमर हो गए। दुर्वासा जैसे ऋषि भी शरण में, वो भी अमर। एकादशी की कथा आपने सुनी, आपका जीवन भी आज पवित्र हुआ।